तो अगली रिपोर्ट हम प्रोटेस्ट को लेकर के आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी धरने पर बैठे हुए डेली वेजर्स, और ये जो एक सैलाब उमड़ पड़ा था आज डेली वेजर्स का, वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हुआ है और अभी भी जो है वो धरने प्रदर्शन जो है वो कर रहा है। फिलहाल के लिए बता दें हम आपको कि उमर सरकार को लेकर के जो है वो अभी भी नारेबाजी हो रही है और उमर अब्दुल्ला से जो है वो अपनी मांगों को पूरा करने की जो है वो यहाँ पर जो है वो गुहार यहाँ पर डेली वेजर्स जो है वो दे रहे हैं और अपनी जो मांगे हैं वो पूरी करने को कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला से जो है वो बहुत पहले से जो है वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। रवि जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, अगर सीएम साहब ने कमेटी तश्कील दी है और आपके मामले को देखने को कहा गया है, इसमें आपको संदेह कहाँ पर होता है? 2014 वाली कमेटी, 2014 में इससे भी बड़ी कमेटी बनाई थी एक, जिसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर उस कमेटी के हेड थे। उस कमेटी की रिपोर्ट आई 24 अक्टूबर 2014 को सेक्टर के अंदर सबमिट हुई। उसके ऊपर एक प्रपोजल बना कि हम इनको 3 फेजेस में परमानेंट करेंगे। वो प्रपोजल कैबिनेट के सामने आया, कैबिनेट का मीमो लगा। उसके बावजूद डेली वेजर को उमर सरकार ने धोखा दिया। डेली वेजर को नज़रअंदाज करके रिटायरमेंट एज 50 ईयर से बढ़ा करके 60 साल कर दी। अगर तब हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, आज एक छोटी सी कमेटी बना करके, जिसने ये भी नहीं कहा कि रेगुलाइजेशन देगी या क्या करेगी, एक गुमराह करने का एक पासा फेंक दिया कि अगले बजट में हम देखेंगे उस कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, उसके ऊपर हम देखेंगे कि हम डेली वेजर के लिए क्या कर सकते हैं। 2014 के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पूरा बदल चुका था भारत देश का। अगर हम बात करें, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उसी वजह से जो है वो आपका मामला जो है वो पीछे रह गया और उसी को इस बार जारी करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है? हम तो वही कह रहे हैं कि उस कमेटी को उठाओ, कमेटी की रिपोर्ट को उठाओ, कैबिनेट मीमो भी उसको लगा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करके उसको डेली वेजर को राहत दो। हमें नई कमेटियों की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे मेमोरेंडम में कमेटी की कोई डिमांड है। कानून बनाना सरकार का काम है, विधायिका का काम है। ये आगे ब्यूरोक्रेट्स को बोल रहे हैं, कमेटियां बना के ब्यूरोक्रेट्स को उसका मेंबर बना के कह रहे हैं कि आप हमें रिपोर्ट दो। भाई आप क्या कर रहे हो? कानून बनाना असेंबली का काम है, कानून पास करना कैबिनेट का काम है, ना कि ब्यूरोक्रेसी का। ये किसको गुमराह कर रहे हो यार? इतने अनपढ़ थोड़ी हैं हम लोग। ये सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर को गुमराह करने की एक चाल उमर अब्दुल्ला साहब ने चली है, जो हमें मंजूर नहीं। आपको लगता है कि आपकी मांगों को पूरा करने में उमर सरकार के पास जो पावर्स की कमी है वो एक वजह बन सकती है? कहाँ पावर्स की कमी है? कहाँ पावर्स की कमी है? अगर पावर्स की कमी होती है उमर अब्दुल्ला साहब के पास, कल शाम को हमारी 8 बजे स्ट्राइक शुरू होनी थी। कल सुबह 6 बजे हमारे सभी स्टेशनों के ऊपर पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दी गई, सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट कर दी गई। वो कहाँ से आ गई? किसने की? जबकि जल शक्ति डिपार्टमेंट तो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। अगर इनके पास पावर्स नहीं है तो इन्होंने स्कॉर्पियो कैसे खरीद ली? इन्होंने अपने लिए फॉर्चूनर गाड़ी कैसे खरीद ली? इन्होंने जो बजट में एग्रीकल्चर के लिए 180 करोड़ का पैकेज रखा, वो कैसे रखा? डेली वेजर के लिए भी पेंडिंग वेजेस का रख देते, डेली वेजर के लिए भी मिनिमम वेजेस का रख देते। मान लिया कि इनके पास पावर्स नहीं है, कैबिनेट इनके पास है ना, ये सीएम है, कैबिनेट के पास पावर है ना रेजोल्यूशन पास करने की। डेली वेजर के लिए पास करें, पॉलिसी फ्रेम करके पास करें उसको और भेज दें एलजी साहब के पास। आपके नारों में अब एलजी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? पहले तो एलजी का नाम आता था। आपको पता है कि एलजी का भी जो है वो इस सरकार में काफ़ी हिस्सा है। अभी पहले सरकार अपना काम करे, एलजी के साथ बाद में देखेंगे। जब सरकार ही अपना काम नहीं कर रही, कैबिनेट ही अपना काम नहीं करी, तो सवाल एलजी को कैसे पूछेंगे? स्टेप बाय स्टेप काम होता है। अगर आज कमेटी बनाई गई, कल को जो है वो पास भी हो सकता है रेजोल्यूशन, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन भी हो सकती है। लेकिन इस तरह से जो आप जलसा कर रहे हैं, क्या ये जो अपनी मांगों को, इससे पहले भी आपने जलसे किए हैं, बहुत जम्मू कश्मीर में देखा गया है, आपको नहीं लगता है कि इन जलसों से जो है वो कहीं ना कहीं आप ही का जो मामला है वो और जो है वो रद्दबदल हो सकता है उसमें? मुझे ये बताइए, जो लोग इसके रिटायरमेंट होके इस पीरियड में रिटायरमेंट होकर घर चले जाएंगे, उनकी आप जिम्मेवारी लोगे? आप जो मुझे सरकार की भाषा, रिटायर वालों को भी परमानेंट करना चाहिए। आप जो सरकार का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? रिटायर जो हो जाएंगे आप उनको भी परमानेंट करना चाहिए। भाई साहब, जिन्होंने 30 साल डिपार्टमेंट को सर्विस दी है, उसका राइट बनता है, क्यों नहीं देंगे उसको? जो इन बिटवीन घर चला जाएगा, वो 30 साल सर्विस दे के उसके बच्चे क्या खाएंगे? उसका तो 9000 भी बंद हो जाएगा। 30 साल पहले उसको बोला गया था कि आपको परमानेंट करेंगे। बिल्कुल बोला गया था। जो हुए थे जो इनके, मेरे को अभी कोई उल्टा शब्द निकलने लगा था मेरे मुंह से, वो रिश्तेदार थे जो 57,406 लोगों को किया, वो रिश्तेदार थे उमर अब्दुल्ला के, जिनको SRO 64 दिया। जब 11,129 कश्मीर में किया, 855 जम्मू में किया, आपने सवाल उठाया था?
आप सरकार का पक्ष रखने की कोशिश ना करें। सरकार का पक्ष नहीं रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसी मुद्दे का एक और पक्ष आपके सामने पक्ष रख रहे हैं। आप सरकार का पक्ष सरकार का पक्ष नहीं रख रहा, मैं उसी मुद्दे का एक पक्ष रखना आपका काम नहीं है। मैं इसी मुद्दे का एक और पक्ष आपके सामने लाने की कोशिश। आप कह रहे हैं कि आप उनको दिलवाना चाहते हो, क्यों नहीं दिलवाएंगे भाई? उन्होंने 30-30 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं, अपना गोल्डन पीरियड दिया है जवानी का, क्यों नहीं देंगे उनको? उनको सैलरीज तो मिली होंगी ना किस चीज़ की? क्या कौन सी सैलरी होती है 9,000 रुपया? मुझे बताओ, 9,000 रुपया कौन सी सैलरी है? 7 साल का कानून है हिंदुस्तान के अंदर, और उमर अब्दुल्ला सरकार के इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसको। जब कश्मीर के अंदर हो सकता है, जम्मू के अंदर क्यों नहीं? कश्मीर में 2005 तक डेली वेजेस रेगुलाइज हो गए, जम्मू में अभी 95 वाला पेंडिंग है। 11,129 किए थे 2004 में, क्यों जम्मू को क्यों नहीं किए? जम्मू में क्या था? अब जब हुकूमत आ रही है तो कह तो रहे कि आपका मामला हल करेंगे। भैया एक साल में मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एक साल में जितने लोग हमारे रिटायर होकर घर जाएंगे, उनके परिवारों का भरण पोषण कौन करेगा? उनका तो 9,000 भी बंद हो जाएगा। अगर हम एक साल वेट करते हैं, ठीक है, हमने कहा हम वेट करेंगे, लेकिन हमें ले यूटी पे रेट दे दो, वो देने में क्या दिक्कत है? हमारी 17 महीने की पेंडिंग दे दो। कश्मीर में तो नहीं है, कश्मीर में 17 महीने की है, हमारी 17 महीने की, हमारी पेंडिंग रिलीज कर दो। आप रोक दो, रिटायरमेंट रोक दो तब तक के लिए, जबकि CSR रूल तो डेली बेजर के ऊपर लागू ही नहीं होता। यही तो सब कुछ तो कमेटी को बोला गया है कि इनको इनके मैंने एक सवाल पूछा, इन बिटवीन कमेटी देगी अगले बजट तक रिपोर्ट। एक साल के अंदर जो लोग रिटायर होकर घर जाएंगे, उनके परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो आप रिकमेंड कर सकते हैं कमेटी को। भैया मैं कह रहा हूँ, जब कमेटी आज काम करना शुरू करेगी, एक साल के बाद उसने रिपोर्ट देनी है। बंदा तो उसको आधार कार्ड देके भेज दिया जाएगा घर, उसका 9,000 बंद, उसके बाद वो क्या करेगा? रोटी कहाँ से खाएगा? अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा? अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा? यही सवाल पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। तो आपका सीधा कहने का मतलब है कि कमेटी पर ना आपको एतबार है और ना ही कमेटी से आप अपना हल निकलवाना चाहते हैं, सीधा सरकार इस मामले को जो है वो हल करे। सरकार के पास, मैं अपना बयान नहीं कह रहा हूँ, मैं अब्दुल रहीम राथर साहब का बयान बता रहा हूँ आपको। 2 महीने पहले इलेक्शन के रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद उन्होंने बयान दिया था कि 2014 की कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर मौजूद है, और अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। तो उसी रिपोर्ट को उठा के इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते आप? वजह क्या है? उमर अब्दुल्ला ने कमेटी बनाई थी, उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, अब्दुल रहीम राथर फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, आज वो स्पीकर हैं। क्या बदलाव आ गया उस रिपोर्ट में? वो भी तो कमेटी है, फिर आप तो कहते हैं कि इस कमेटी को नहीं मानते, डायरेक्ट सरकार करे, वो भी तो कमेटी की रिपोर्ट मान रहे हैं ना। कमेटी की ऑलरेडी रिपोर्ट पड़ी हुई है, नई कमेटी की क्या जरूरत है? जब उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर, बड़ी कमेटी थी जिसमें चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जो आने वाली कमेटी रिपोर्ट देगी। पहली बात तो ये साल में रिपोर्ट ही नहीं आएगी। हमें पता है कमेटियां हमने एक थोड़ी देखी हैं, कैबिनेट सब कमेटी देखी, FFC कमेटी देखी जो LG साहब ने बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, आज तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई। एक बीजेपी की तरफ से कमेटी बनाई 5 मेंबर की, उसकी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। भैया ये कमेटियों के नाम पे कब तक गुमराह होंगे हम इतने पागल थोड़ी हैं। कितने टोटल आपकी जो है वो संख्या है जिनको आप परमानेंट कराना चाहते हैं एक ही साथ? हम एक ही साथ नहीं कराना चाहते, हम ये फैसला सरकार पे छोड़ते हैं। सरकार के पास कितनी गुंजाइश है, हम कभी भी सरकार के साथ अड़ियल रुख नहीं रखते। सरकार ने कहा, उमर अब्दुल्ला जी के मंत्रियों के बयान है, जावेद राना साहब के, हम फेज मैनर में करेंगे। हमने कहा हम वेलकम करेंगे, आप फेज मैनर में करो। जो रिटायरमेंट की लाइन पे खड़ा है, कम से कम वो तो कुछ हाथ लेके जाए घर। हमने कब कहा सरकार को कि आप 60,000 को इकट्ठा कर दो? आज 45,000 के पास संख्या है, आप फेज बना लो, जो आपने 2014 में भी तो कहा था कि 3 फेज में करेंगे। आज भी करो, क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेली वेजर्स का जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, हमारे साथ रवि हंस बात कर रहे थे। रवि हंस ने ही जो है वो ये सारे का सारा मुद्दा जो है वो मंजर आम पर लाया, और रवि हंस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इस मामले को सरकार के सामने लाने के लिए। फ़िलहाल के लिए हम आपको बता दें कि उमर सरकार ने, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कमेटी बनाने का जो आदेश दिया है, जो डेली वेजर्स का मामला लुक आफ्टर करने को जिसको कहा गया है, उस पर यहाँ पर कोई एतबार जो है वो डेली वेजर्स नहीं करते हैं, बल्कि पुरानी कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट करने की जो है वो ये बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ खुद सरकार से जो है वो इस मामले में फैसला लेने की जो है वो यहाँ पर
डेली वेजर्स मांग कर रहे हैं। कुछ 1-2 दिनों से देखा गया है कि काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उससे पहले प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ था, असेंबली में बहुत बड़ा मामला खड़ा हुआ और बड़ी बहस जो है वो इस मामले को लेकर छिड़ी। उसी के जवाब में उमर साहब ने जो है वो कमेटी बनाई थी, लेकिन डेली वेजर्स उस बात से नाराज़ है और उसे कमेटी पर कोई एतबार नहीं है और उसी के चलते आज यहाँ एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो डेली वेजर्स ने किया। त्रिकुटा कम्प्लेक्स बस स्टैंड के बाहर से जो है वो शुरू हुआ था, ये होते हुए इंदिरा चौक और यहाँ अब शहीदी चौक के पास जो है वो पहुँचे हुए हैं एक ही मकसद के साथ कि सीएम रेजिडेंसी को घेरा जाए। ताहम पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हुए और काफ़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। कोई भी अटैम्प्ट जो है वो सीएम रेजिडेंसी की तरफ बढ़ने का जो है वो पुलिस यहाँ पर फाइल करने के लिए उसको तैयार बैठी हुई है, लेकिन डेली वेजर्स यहाँ पर अपने मुद्दे को लेकर बैठी हुई है और अभी भी धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट लेकर के हम कुछ देर में एक बार फिर से आपके सामने आएंगे।